नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। आज हमने यहाँ पे एक एमसीक्यू ऐसा लिया है जिसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट इन दोनों से 50-50 क्वेश्चंस होंगे। देखिए, अभी पीसीएस का पेपर हुआ था, उसमें भी लगभग 2-3 प्रश्न इससे आए थे और आगे जो वीडियो के एग्जामिनेशंस अभी आने वाले हैं 26-27 को, वहाँ भी इससे निश्चित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और भी जो मतलब इसके बाद एग्जामिनेशन होंगे, वहाँ भी इससे प्रश्न आने ही आने तय हैं। तो यहाँ पे 50-50 क्वेश्चंस हैं दोनों के, आर्थिक समीक्षा के 50 क्वेश्चन और बजट के 50 क्वेश्चन, जिसमें हमने ये कोशिश किया है कि सारे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट हैं उनको कवर अप किया जा सके। एमसीक्यू के फॉर्म में ये सारे हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। चैनल को जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले हमने लिया है आर्थिक समीक्षा 2022-23 और उसके बाद फिर केंद्रीय बजट 2023-24। तो इसमें पहला प्रश्न है आर्थिक समीक्षा का। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना वृद्धि दर अनुमानित किया गया है? तो ये वृद्धि दर अनुमानित किया गया है 6 से लेके 6.8% तक का। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा, इनका नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमी में क्या होता है कि एक तो जो नंबर्स होते हैं बड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं कि अभी ऊपर यहीं लिखा होता है 6.4%, 6.8%। तो इस हिसाब से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। आप इनको एक जगह नोट करके और रट लीजिए सही से। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो ये आप सभी लोग लगभग जानते हैं कि बजट के एक दिन पहले अभी आर्थिक समीक्षा को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये 31 जनवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया और फिर इसके तुरंत बाद दूसरे दिन 1 फरवरी 2023 को बजट प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो वो 6.4% राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के अनुसार दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी? तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी पीपीपी के हिसाब से, परचेजिंग पावर पैरिटी। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो ये 12 अध्याय में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? तो ये सारी रणनीति अपनाई हैं। इसमें पहला है, कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया है, गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है और प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। तो ये सारी रणनीति अपनाई गई है। ये आर्थिक समीक्षा 2022-23 में हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 2023 से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 14,500 पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन से 40 वर्षीय अधिष्ठापित बिजली की क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो अब इसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई? तो ये 2022-23 में घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया गया? तो ये किया गया 315.7 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 11 है, वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? तो वो 3% की वृद्धि देखी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है? तो दूसरा मोबाइल फ़ोन निर्माता है विश्व का भारत। क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में हैं? तो वो भारत में है और अगर स्टेट की बात की जाए तो सिक्किम होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक
भारत के पास कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था? तो वो 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का डैश विदेशी मुद्रा भंडारक देश है। तो ये छठा है। ठीक है, अभी 7वां था, तो अब ये 1 पॉइंट ऊपर आके 6th हो गए नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर है? तो वो 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। क्वेश्चन नंबर 18 है, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कुल कितना विद्युत का उत्पादन हुआ? तो वो हुआ 17.2 लाख गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 19, कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है? तो ये 27.5% है। क्वेश्चन नंबर 20, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया? तो वो किया गया 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना प्रतिशत है? तो वो 84.8% है। क्वेश्चन नंबर 22, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है? तो ये है 68,031 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क है? तो चौथा है। पहला कौन सा है? तो वो यूएसए है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर है, ये सही है। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, ये भी सही है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर है, ये भी सही है। और अगर ये देखा जाए कि मोबाइल फ़ोन निर्माण में किस स्थान पर है, तो अभी आपने ऊपर देखा वो दूसरे स्थान पर है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में यहाँ पे हो ही गया। फार्मास्यूटिकल और फार्मा उद्योग की बात करें तो वहाँ पे वो 3rd रैंक पे है। और यात्री के जो गाड़ी निर्माण होती है उनके लिए वो 4th पे है। रेलवे में भी आपने देखा वो 4th नंबर पे है। विदेशी मुद्रा भंडार में देखा आपने 6th नंबर पे है। और विश्व व्यापार में सेवा निर्यात के मामले में 7th नंबर पे है। देखिए ये फैक्ट एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इनको याद रखिएगा थोड़ा सा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व बैंक के अनुसार 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो वो भारत है। क्वेश्चन नंबर 26, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले देश कौन से हैं? तो इसमें ये सिंगापुर पहले नंबर पे, मॉरिशस दूसरे नंबर पर और यूएई तीसरे नंबर पे है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया? तो ये आया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में आया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो वो 7% जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा? तो वो रहा 332.8 बिलियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 30, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा? तो वो रहा 551.7 बिलियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 31 है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला राज्य कौन सा है, या पहला राज्य कौन सा है हम ये भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 32 है, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-06 और 2019 से 21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी के बाहर आए हैं? तो वो हैं 41 करोड़ लोग, 41 करोड़ लोग आए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनकी देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ है? तो वो हुआ है वी अनंत नागेश्वरन जी की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 34 है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो वो जारी किया गया है IMF के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 है, आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य क्या है?
तो ये है 2050। क्वेश्चन नंबर 36, आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, इसका मतलब है पर्यावरण के लिए जीवन शैली। क्वेश्चन नंबर 37, आर्थिक समीक्षा के अनुसार आरबीआई ने पूरे वर्ष पॉलिसी रेपो दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि की? तो वो 225 आधार अंकों की वृद्धि आरबीआई ने की है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि क्या है? तो यहाँ पे ये कृषि है, कृषि में 3.5%, उद्योग में 4.1% और सेवा में 8.1%। तो इसमें सही पूछा गया तो सेवा में यहाँ पे 8.1 नहीं, सेवा में 9.1% है, बाकी ये दोनों सही हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या है, 1 और 2 सही हैं, सेवा में 9.1% की वृद्धि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है। और दूसरा है, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है। तो यहाँ पे पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 40, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो ये 2047 तक भारत इस ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित शब्द जैम, इसका पूर्ण नाम क्या है? तो इसका नाम है जन धन आधार मोबाइल। क्वेश्चन नंबर 42, आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें। पहला है, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.4% अनुमानित है। और दूसरा स्टेटमेंट है, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यानी दूसरा सही है, पहला ये गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? तो ये थी 115 करोड़। 44 नंबर प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन जीबीए कितना प्रतिशत बढ़ा? तो वो बढ़ा 3.7%। क्वेश्चन नंबर 45 है, वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा? तो ये रहा 2.1%। क्वेश्चन नंबर 46 है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा? तो ये 4 गुना फार्मा उद्योग बढ़ा। और अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया कि फार्मास्यूटिकल और फार्मा उद्योग विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो वो तीसरा स्थान है विश्व में, भारत की 3rd रैंक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा? तो वो 24 उप क्षेत्रों को भी इसके साथ साथ बढ़ावा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाया गया या लाई गई? तो ये है सहकारिता मंत्रालय। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत जीएसटी संग्रह कितना करोड़ रहा? तो ये रहा 1.49 करोड़। ठीक है। देखिए, अगर ये देखा जाए कि टोटल जो रुपया है अगर बजट में वो आता कहाँ है, तो ये सेकंड नंबर पे जीएसटी आएगा, लगभग 17% के आसपास पूरे ओवरऑल उसमें इसका पार्ट होता है। पहले में जो पार्ट होता है 34% के आसपास, उसमें उधार और अन्य देयताएं से सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को मिलता है। दूसरे नंबर पे 17% जीएसटी है। क्वेश्चन नंबर 50 है, आर्थिक समीक्षा का ये लास्ट प्रश्न है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो वो 200% की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की बात है। तो ये आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 से 50 प्रश्न थे, जो कि अति महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिए, इसमें से निश्चित ही आपको 1-2 प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है। और 2-3 चीज़ें मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ जो कि यहाँ नोट नहीं हो पाया है। देखिए, जो विभिन्न एजेंसियाँ होती हैं और वो जो विकास दर निर्धारित करती हैं, उससे भी एग्जामिनेशन में कभी कभी प्रश्न आते हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। जैसे कि एडीबी ने जो विकास दर निर्धारित की है भारत की,
वो है 7%। मूडीज़ ने जो निर्धारित की है वो भी है 7%। और फिच ने भी 7% बताया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत की विकास दर जो होगी वो होगी 6.9%। और आईएमएफ की अगर हम बात करें तो आईएमएफ ने जो बताया है वो कहा है 6.8% होगी इंडिया की ग्रोथ रेट। और आरबीआई की बात करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आरबीआई ने कहा है कि 6.8% होगी इंडिया की ग्रोथ रेट। और एसबीआई ने भी बताया, तो एसबीआई ने कहा है ये भी 6.8% कहा है। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, कभी कभी एग्जामिनेशन में ये भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो ये आर्थिक समीक्षा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखते हैं केंद्रीय बजट 2023 और 24 से नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस। देखिए, चैनल को अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये केंद्रीय बजट के प्रश्न हैं। पहला है, केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा कब संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया 1 फरवरी 2023 को। हमने देखा कि अभी जो आर्थिक समीक्षा थी हमारी वो कब प्रस्तुत हुई, वो 31 जनवरी को हुई, एक दिन पहले। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? तो वो है 45,03,097। इसको ऐसे ही याद रखिएगा, 45,03,097। एक बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया, सीधा एक्यूरेट यही डेटा ही पूछा गया है और ख़ासतौर पर यूपी के एग्जाम में ही पूछा गया है। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा दिमाग में कि ये कितना है 23-24 का बजट आकार, तो वो 45,03,097 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है केंद्रीय बजट का, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो वो लगाया गया है 35,02,136 करोड़, या आप कह सकते हैं 35,02,136 करोड़। क्वेश्चन नंबर 4 है, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो वो लगाया गया है 26,32,281 करोड़, यानी 26,32,281 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें, बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं जिसे क्या नाम दिया गया है? तो वो 7 प्राथमिकताएं क्या नाम दिया गया उनको सप्तर्षि कहा गया है। ठीक है, 7 प्राथमिकताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि से संबंधित हैं, क्या क्या हैं? समावेशी विकास है, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना एवं निवेश, युवा शक्ति, भारत प्रगति। तो इसमें से अब आप देख ही लीजिए यहाँ पे क्या है, 7 प्राथमिकताएं हैं उनको क्या क्या कहते हैं, इनको नोट भी कर लीजिए। तो इसमें से सबसे पहला जो है वो है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, तीसरा है अवसंरचना एवं निवेश, चौथा है सक्षमता को सामने लाना, पांचवा है हरित विकास, आप नोट करते रहिएगा तो याद भी हो जाएगा आपको, छठा है युवा शक्ति, और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये 7 प्राथमिकताएं हैं। तो यहाँ पे 7 जो है ये तो है, लेकिन इसमें भारत प्रगति ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये सारे हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ये वाला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे खाली युवा शक्ति है, भारत प्रगति नहीं है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो वो 7 प्राथमिकताएं बिल्कुल याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना है इस प्रश्न की। अब वो चाहे जैसे ही पूछ सकते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा? तो वो रखा 2047 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? तो इसमें जितनी भी योजनाएं दी गई सबकी घोषणा की गई है, जिसमें ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 और अमृत धरोहर स्कीम, ये तीनों योजनाओं की घोषणा 2023-24 के बजट में की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई? तो वो की गई है आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है केंद्रीय बजट का, निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई? तो उसमें से तीनों की गई हैं, क्या क्या है? पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया जाएगा।
दूसरा है उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे और 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन बैंक खाते खोले। तो ये तीनों चीज़ें 2023-24 की बजट में चर्चा है इनकी। क्वेश्चन नंबर 11 है, बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर स्लैब, तो आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो वो कर दी गई है 5। पहले 6 थी, अभी 5 कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा NSB के द्वारा, जिसको हम कहते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक या राष्ट्रीय आवास बैंक। क्वेश्चन नंबर 13 है, इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशंस विकास करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो ये 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? तो 1 करोड़ किसानों के लिए ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की है? तो वो 30। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने की उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की थी? तो ये है भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 17 है, बजट 2023-24 में संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये दोनों ही सही नहीं है। सरकार को सबसे ज़्यादा धन GST से आता है, बल्कि ये गलत है। GST से सिर्फ 17% आता है, बाकी जो 34% धन आता है वो आता है उधार और अन्य देयताओं से। और सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर करना पड़ता है, ऐसा भी नहीं है। सरकार सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय सरकार की योजनाओं पर नहीं करती है। सही है वो है 6000 करोड़ रुपए के निवेश से PM मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी, ये सही है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो 500 प्रखंड ऐसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो 3 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बजट में चर्चा किया गया IGOT या इसको IGOT भी कहते हैं, IGOT कर्मयोगी क्या है? तो एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो 2.4 लाख करोड़ रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? तो उसमें से ये लिया गया है 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना और जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना। ये तीनों जो निर्णय हैं वो लिए गए हैं बजट 2023 और 24 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 की में कुल ऋण का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो वो 20 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बजट भाषण 2023-24 में PVGT विकास मिशन की चर्चा की गई। यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? तो ये संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को GSDP के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी? तो वो 3.5% की अनुमति होगी। ये मतलब ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये सेम प्रश्न, लेकिन यही फैक्ट का प्रश्न जो है UPPCS प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो भी हुआ था 14 मई को, उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो कृषि के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? तो इसमें से संबंधित नहीं है। तो भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, ये सही नहीं है। बाकी भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है, तो ये दोनों सही हैं और ये गलत है, निर्यातक नहीं है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 28 है, बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो मिष्टी पहल है तटीय रेखा पर
मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 2.9% अनुमानित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट से अनुमान लगाया गया है? तो वो 17,86,816 करोड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? तो वो जो होगा वो जीडीपी का 23% होगा या 7,06,845 करोड़ रुपए होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो वो 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया? तो वो लगाया गया या 10,09,61 करोड़। क्वेश्चन नंबर 35 है, वित्त वर्ष 23-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान लगाया गया? तो वो लगाया गया 18,70,816 करोड़ का। क्वेश्चन नंबर 36 है, अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? तो इसमें पहला है समावेशी विकास, दूसरा है पहला साधारण विकास, दूसरा समावेशी विकास, तीसरा महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, चौथा पर्यटन, पांचवा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, छठा जो है वो हरित विकास। तो इसमें से पूछा गया कि कौन से सही हैं? तो इसमें से सही हैं 1, 2 को छोड़ के बाकी सब सही हैं। ठीक है, 3, 4, 5, 6 सही हैं, 1 और 2 ये दोनों गलत हैं, बाकी ये 3, 4, 5, 6 सही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो वो 50 हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो वो 5 MMT वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो पीएम प्रणाम। क्वेश्चन नंबर 40 है, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो 500। क्वेश्चन नंबर 41 है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो वो अमृत धरोहर योजना। क्वेश्चन नंबर 42 है, बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो उसके लक्ष्य हैं मांग आधारित औपचारिक कौशलवर्धन सक्षम करना, दूसरा MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, तीसरा है उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम कराना। तो ये तीनों लक्ष्य हैं स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के। क्वेश्चन नंबर 43 है, चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो वो 50 को। क्वेश्चन नंबर 44 है, पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो इसमें देखो अपना देश पहल की, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की और स्वदेश दर्शन योजना की। तो ये सभी की चर्चा की गई है। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा गया था। मैं आपको इसलिए बता देता हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन की थोड़ी इंपॉर्टेंस समझो कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, पूछे गए हैं तो वो हो सकता है पूछे फिर जाएं। क्वेश्चन नंबर 45 है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? तो वो होगा महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र का। क्वेश्चन नंबर 46 है, जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो ये भी प्रश्न था प्रीलिम्स में। क्वेश्चन नंबर 47 है, मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ बजटीय प्रावधान है? तो 60,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 48 है, सरकार का लक्ष्य 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? तो 2.5%। क्वेश्चन नंबर 49 है, सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? तो वो ब्याज अदायगी पर करती है। क्वेश्चन नंबर 50 है,
नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो वो 25% कर दिया गया है। तो ये तो केंद्रीय बजट के पूरे 50 क्वेश्चन और आर्थिक समीक्षा के पूरे 50 क्वेश्चन। एक दो चीज़ें मैं आपको थोड़ा और डिस्कस यहाँ पे करना चाहूँगा कि देखिए, जो मतलब रुपीज़ होते हैं या रुपया आता कहाँ से है और जाता कहाँ से, इसके कम से कम 3 आप याद कर लीजिए। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए आता कहाँ से है ज़्यादातर, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जाता कहाँ पे है। तो रुपया आता कहाँ से है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा उधार और देयताएँ से आता है। उधार और अन्य देयताएँ जो होती हैं उनसे 34%। फिर जीएसटी आता है दूसरे नंबर पे 17%, और उसके बाद फिर आता है निगम कर, जिसको हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, 15%। तो ये 3 हो गया, आप याद कर लीजिए। और उसके बाद ये देखा कि रुपया जाता कहाँ है, तो वो जाता है सबसे ज़्यादा ब्याज अदायगी पर, कितना परसेंट? 20%। और करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो होता है वहाँ जाता है 18%। और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं जो जाता है वो 17%। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा कि 3 मोस्ट जो आते हैं और 3 मोस्ट जो जाते हैं। तो ये पूरा बजट का और आर्थिक समीक्षा था, और इसको आप एक बार 2 बार देखिए, आपको निश्चित ही इससे एग्जामिनेशन में लाभ मिलेगा। और पीसीएस में भी आया है क्वेश्चन, तो वीडियो है या जो भी आने वाले एग्जामिनेशन है उसके लिए काफ़ी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे प्रश्न आपको 1, 2, 3 जैसा अब एग्जामिनेशन में हो, लेकिन एक तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, वो श्योरिटी है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दूसरों को भी शेयर करिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे बहुत बहुत